जिस तरह जब आपकी कहीं ना कहीं फ़ोन पर बात हो रही थी, उस वक्त फ़ोन पर बात करने के दौरान किसने सबसे पहले प्रपोज किया था? इन्होंने सबसे पहले आपको प्रपोजल दिया कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, या आपने सबसे पहले बोला इनको फ़ोन पर? सर मैं बोली हूँ। क्या बोली थी उस वक्त, आप उनको क्या फ़ोन पे बोली थी? बताइए बताइए बताइए। आप लोगों का प्यार कब हुआ था? सर 6 महीने हो गया। 6 महीने। कैसे, इनसे कहीं मुलाकात हुई थी या फिर कुछ? सर मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फ़ोन से बात हो रही थी। फ़ोन से बात हो रही थी? जी सर। अच्छा, फ़ोन से कितने महीने बात हुई अभी तक? सर कह तो रहे हैं 6 महीने हो गए। 6 महीने बात हुई। आप जिस तरह से दूसरी जाति से आती हैं, पाल समुदाय से आती हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और आपके माता पिता ने इतना पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, और इतना बड़ा कर दिया कि जो है आप उनकी बात ना मानते हुए भी शादी कर ली। ऐसी क्या वजह, क्या उनको मना नहीं पाई आप शादी के लिए? सर मना। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं प्रयागराज के खीरी में मौजूद हूं, और खीरी में अमित मिश्रा ने पूजा पाल से शादी कर लिया। पूजा जो है गड़रिया समुदाय से आती हैं और अमित मिश्रा जो हैं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। जैसे ही इन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया, प्रेम प्रसंग के बाद कोर्ट मैरिज किया, वैसे ही इनका जो शादी है, इनका जो प्रेम विवाह है, चर्चा का विषय बन गया। और चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो मानसिकता है, उनका कहना ये रहता है कि आप जिस जाति में हो उसी जाति में शादी करना, जिस जाति में हो उसी जाति में उठना बैठना, ऐसा सिस्टम होता है। मतलब पुराने दौर में ही वो लोग जी रहे हैं। आइए इनका जो है जिस तरह से इन्होंने शादी किया, आखिर कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, जाति इन दोनों का अलग अलग, एक ब्राह्मण से परिवार से आते हैं, एक गड़रिया समुदाय से आती हैं, कैसे इन लोगों का प्यार हुआ, कैसे प्यार परवान चढ़ा और कैसे नौबत शादी तक आ गई, आइए बात करते हैं। और कहा यह जाता है कि अमित शिक्षक थे, इनके टीचर थे, और ये पढ़ने के लिए जाया करती थी, और फिर उसके बाद इन दोनों का प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा, फिर यहाँ तक जो है शादी तक मामला पहुँच चुका, और कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। फिलहाल ये लोग पति पत्नी हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। अच्छा अमित, ये बताइए, क्या आप इनको पढ़ाया करते थे? जी सर, ये नहीं पढ़ती थी, इनकी छोटी बहन ज्योति पढ़ती थी हमारे यहाँ। अच्छा। जी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है अमित मिश्रा कहीं ना कहीं पूजा पाल के शिक्षक थे, गुरु थे, और गुरु ने शिष्या से शादी कर लिया। जी सर, ये गलत बात है। आप पूजा पाल आपके पास हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये हमारे यहाँ कभी नहीं पढ़ी। अच्छा, कभी नहीं पढ़ी। छोटी बहन थी ज्योति, वो पढ़ती थी। अच्छा, वो पढ़ती थी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण और ये शूद्र हैं, ये आप ब्राह्मण हैं और ये शूद्र से आती हैं। तो आप अपने क्या है कि गांव में देहात में ये सिस्टम होता है कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में ही शादी करेंगे, आप जो है इस समुदाय से आती हैं तो इस समुदाय में शादी करेंगी, तो इस पर क्या कहते हैं? जी सर, ये गलत बात है। मतलब ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से भी, मतलब सबका बराबरी का अधिकार है, किसी से भी अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकता है। ये कोर्ट में भी हमें अधिकार दिया है। हम लोग कोर्ट मैरिज कर चुके हैं और हम लोग अपनी लाइफ से खुश हैं, और आपसे यही कहना है कि हमारी बात को मतलब हाईलाइट किया जाए, और निवेदन है कि ये बात आगे तक पहुंचाया जाए, हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों की जान को खतरा भी है। और वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब अगर पाएंगे तो काट डालेंगे, और हमें भी, हमारे परिवार को भी और हमारी धर्मपत्नी को भी मतलब सुरक्षा दिया जाए। आप सोच सकते हैं वो कहीं ना कहीं इनके घर वाले जो हैं अगर ऐसा बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मतलब जो है उत्तेजित किस्म के लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या जिस तरह से आपके घर वाले बोल रहे हैं, क्या ऐसा कर भी सकते हैं? क्या नाम है आपका? पूजा पाल। अच्छा पूजा, ये बताइए, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके घर वाले धमकी दे रहे हैं, ठीक है, माता पिता जो आपके हैं वो धमकी दे रहे हैं, तो इसको किस तरह से लेती हैं? क्या वो धमकी दे रहे हैं तो कर भी सकते हैं ऐसा? हाँ सर, कर भी सकते हैं। हाँ कर भी सकते हैं। अच्छा, मतलब उनके कहीं ना कहीं आपको पाले पोसे बड़े किए, तो आप तो ये जानती होंगी किस तरह के हैं, गुस्सैले हैं कि सही हैं? सर पाएंगे तो मार डालेंगे।
वो लोग ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ सर। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने क्या गलत किया। अगर आप संवैधानिक तरीके से संवैधानिक मूल्यों पर जाएंगे तो इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। संविधान हमारा हक देता है कि कोई भी अगर बालिग है, कोई भी लड़का लड़की बालिग है तो अपने मर्जी के अनुसार शादी कर सकता है, चाहे जिस जाति और चाहे जिस धर्म से हो वो कर सकता है। लेकिन फिर भी सोचिए कि इनको इस तरह से बोला जा रहा है कि अगर मिल गए तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और इसी वजह से अमित मिश्रा ये बोल रहे हैं कि हमको सुरक्षा भी दिया जाए। अच्छा ये बताइए पूजा पाल, क्योंकि आप जिस तरह से दूसरी जाति से आती है, पाल समुदाय से आती हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और आपके माता पिता ने इतना पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, और इतना बड़ा कर दिया कि जो है आप उनकी बात ना मानते हुए भी शादी कर ली। ऐसी क्या वजह, क्या उनको मना नहीं पाई आप शादी के लिए? सर मनाने सर, वो हमें अगर कहती तो खुद को वहीं मारते पीटते। अच्छा उनसे ये बोली थी कि शादी करेंगे अमित मिश्रा से? बोली थी, क्या बोली थी कि मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी। तो लोग बोले कि नहीं, शादी अब नहीं करूंगा मैं, उसको जेल भिजवा दी जाए। अच्छा क्या बोलते थे जब बोलते थी कि अमित मिश्रा से शादी करेंगे कि जेल भिजवा देंगे? हाँ, वो बोले कि चलो 376 एप्लीकेशन लिखवाए थे कि ले चलो जमा कर दो, अब उनको 376 लगा गवाही दो उनके। हाँ, हम लोगों की तरफ गवाही दो। हाँ सर, ऐसे बोल रहे थे। तुम हमारे तरफ गवाही दो, उनको जेल भिजवाओ। अच्छा ऐसा भी बोल रहे थे क्या कि वो दूसरी जाति के हैं, ऐसा वैसा? हाँ सर। क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि चलो वो दूसर जात है, तुम दूसर जात हो, शादी नहीं होगी, चलो 376 लगवा दो, चला जाए जेल। अच्छा ये सोचिए कि उनका ये कहना था कि जो है बेटी हमारा साथ दो, और कहीं ना कहीं उनको अमित मिश्रा को, जो आपके सामने खड़े हैं, जो अभी तक इनके प्रेमी थे, अब इनके जो है पति हो चुके हैं, इनको जेल भिजवाने के लिए इनके माता पिता पूरी तरह से पुरजोर प्रयास किए। 376 मामले में फंसाने का भी पूरी तरह से प्लान बनाया, लेकिन उनकी जो बेटी है वो ही अपनी प्रेमी के साथ आई, अपने प्रेमी का सहयोग की, माता पिता का सहयोग नहीं की। ऐसी क्या वजह थी? क्योंकि उन्होंने बचपन से आपको पाला पोसा, बल्कि ये भी कहा जाता है कि आप उनकी बच्ची सगी नहीं है, सगी बेटी थी भी नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं से गोद लिए थे, ठीक है, रिश्तेदारी से गोद लिए थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतना मेहनत किया, पाला पोसा, कई जो है दुख तकलीफ़ें उठाई, फिर भी आप ऐसा क्या ऐसा इन्होंने क्या घोल कर पिला दिया कि आप इनके तरफ आ गए? सर घोल के नहीं पिया, मम्मी पापा बहुत सता रहे थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, सहते सहते थक गई, तब मैं आई हूँ। अच्छा हाँ सर। अच्छा यही सताते थे कि जो है प्रेम मत करो? प्रेम सर, ये तो ये कह रहे थे, पेपर देने जा रहे थे, उसके लिए मार रहे थे, पीट रहे थे। इतना पुलिस बुलाकर मैं थाने पे गई। वहाँ से जब आए तो ये लोग बोले कि ले आओ, इसको बांध के काटो मारो। तो उसी दिन मैं चली गई घर, एक स्कूल थी पहाड़ी पे, वहीं रात भर थी। फिर मैं थाने पे आई, तब मैं थाने पर से लोग घर ले गए, फिर मुझे सताना चालू कर दिए, पूरा झूठ के बयान करवाए हैं हमसे, वीडियो रिकॉर्ड बनवाए हैं। इनको बोले हैं कि 376 लगवा दो, जेल चला जाए, तुम चली आओ घर। हाँ। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके कानूनी तौर पर ये आपके पति हैं, प्रेमी अब नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है कि इनके घर में आने के बाद कितने दिन हो गए अभी? 3-4 दिन। 3 दिन में इनकी माता का बिहेवियर कैसा रहा, व्यवहार कैसा रहा माता का, इनके और घर वालों का? सब सही है सर, और मैं खुश हूँ एकदम। ऐसा तो माता पिता इनके या घर वाले ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि ये दूसरे जाति की लड़की से शादी कर लिया बेटा मेरा? हमें सिर्फ बेटी जैसा रखे हैं अपने घर में। एकदम खुश है आप? एकदम खुश हूँ मैं। ये जान लीजिए इस तरह से है माहौल, पूरी तरह से इनके घर में बताया जा रहा है कि पूरी तरह से खुश हैं। अच्छा ये बताइए कि कहीं ना कहीं जब आपको मतलब आप ये निर्णय ले रही थी, ऐसा कौन सा समय था जब इनके करीब आई थी आप लोगों का प्यार कब हुआ था? सर 6 महीने हो गया। 6 महीने? कैसे, इनसे कहीं मुलाकात हुई थी या फिर कुछ? सर मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फ़ोन से बात हो रही थी। फ़ोन से बात हो रही थी? जी सर। अच्छा फ़ोन से कितने महीने बात हुई अभी तक? सर कह तो रहे हैं 6 महीने हो गए। 6 महीने बात हुई। उस दौरान आपने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया, इनकी किन बातों पर आपको भरोसा हो गया? क्योंकि देखिए प्यार करना, क्योंकि प्यार सब लोग करते हैं लेकिन शादी सबकी होती नहीं है, ठीक है, रिश्ते शादी के बंधन सब बंध नहीं पाते,
तो ऐसी क्या चीज़ें थी, ऐसी क्या बातें थी इनकी जो आपको ये लगा कि ये हमारे लिए बेस्ट रहेंगे? हो गया सर, बात करती थी तो भरोसा क्यों नहीं रहेगा? अपने प्यार पे सब भरोसा करते नहीं, हैं। ऐसी क्या बात बोले कि जो है जैसे बोलते हैं कि हम आपका साथ निभाएंगे, जो भी इन्होंने क्या बोला था कि जो आप भरोसा कर ली? सर ये जब वहाँ पे मेरे मम्मी पापा से मार रहे थे, पीट रहे थे, बोले कि आओ तुम्हारा साथ मैं पूरा दूंगा, तो मैं अपने मर्जी से चली आई। इसीलिए आपको भरोसा हो गया कि नहीं ये साथ देंगे? जी सर। अच्छा ये बताइए, जिस तरह जब आपकी कहीं ना कहीं फ़ोन पर बात हो रही थी, उस वक्त फ़ोन पर बात करने के दौरान किसने सबसे पहले प्रपोज किया था? इन्होंने सबसे पहले आपको प्रपोजल दिया कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, या आपने सबसे पहले बोला इनको फ़ोन पर? सर मैं बोली हूँ। क्या बोली थी उस वक्त आप उनको, क्या फ़ोन पे बोली थी? बताइए बताइए बताइए। बोल दो, उसमें क्या शर्म है पागल? बताइए क्या बोली थी इनको, बोलिए ना, बोलिए, शर्माइए इतना बताओ। नहीं बताइए, लोग देख रहे हैं, लोग सोचेंगे लेकिन नादान नहीं है आप जो है 18 साल की हो गई हैं तो बोल सकती हैं, बोलिए क्या बोली थी जिसके बाद अरे मन ऐसे हंसबू तो पता जबरदस्ती नहीं। हाँ बताइए, आप क्या बात बोली थी इन? सर बात हो गया, जब फोन गया तो बात करने लगी थी मैं, बस हो गया। बोली कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? जी सर, यही बोली। हिंदी में बोली थी कि जिस तरह से आजकल मॉडर्न का ज़माना है, इंग्लिश में बोली थी आई लव यू? किस तरह से? इंग्लिश में आई लव यू बोली थी? जी सर। अब इनसे बात करते हैं, अमित मिश्रा से। पूजा पाल ने अपनी बात रख दी। अच्छा अमित ये बताइए, जब इन्होंने अपनी बात रख दी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, अमित, तो आपको भरोसा हो गया या उसी समय आप जो है इनका एक्सेप्ट कर लिए थे, या कुछ दिन बाद? सर कुछ दिन बाद। क्या बोले थे जब इन्होंने बोला, और उसके बाद रिप्लाई में आप क्या बोले थे? सर इन्होंने हमको बोला कि हम आपसे प्यार करते हैं। हाँ। मतलब इंग्लिश में बोला आई लव यू। हाँ। तो कुछ समय बाद, मतलब 2-3 दिन बाद हमने मतलब बात करते करते फिर हमने भी इनको बोल दिए कि हाँ मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ। जी सर, जी सर। ये सोचिए कि इस तरह से इन लोगों का प्यार चला, और इस तरह से इन्होंने प्रपोजल, अब सोचिए लड़की जल्दी प्रपोज नहीं करती। आजकल का समय ऐसा है कि लड़के को ही प्रपोजल देना पड़ता है साहब। लेकिन पूजा पाल ने अमित मिश्रा को प्रपोज किया कि आई लव यू अमित, मैं आपसे प्यार करती हूँ, फ़ोन पर। फिर उसके बाद अमित कुछ दिन, इधर देखिए, अमित कुछ दिन बाद जो है इनके प्यार को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किए थे। कुछ दिन बाद जब इनको बात करते हुए इनके ऊपर भरोसा हो गया, आपको भरोसा हो गया तभी किए थे ना? जी सर। अच्छा ऐसा कैसे भरोसा हो गया आपको कि जो है ये हमारा साथ निभा सकती हैं जीवन संगिनी के रूप में? सर ये इतनी अच्छी है कि मतलब शायद ही इसके जैसा कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है। मतलब 2-3 दिन हम लोग बात किए थे। मतलब ये हमसे बोली कि हम आपका हर सुख दुख में साथ दूंगी, और अच्छी है। अच्छा। सारे मतलब कार्य कर लेती है, कढ़ाई गुनाई सिलाई सब इसको आता है। और अच्छा, सारी सर्वगुण संपन्न है लड़की। जी सर, जी सर। अच्छा। और मैं इसके साथ खुश हूँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब माता पिता आपके अपना लिए हैं? जी सर, अपना लिए हैं। माता जी क्या बोलती हैं? अब इनसे बात करते हुए आप सुनते हैं तो क्या बोलती हैं? जी किनसे? इनसे, आपकी पत्नी से। अभी तक प्रेमिका थी, अब आपकी पत्नी हो चुकी हैं, तो क्या बोलती हैं माता जी आपकी? माता जी इनको बिटिया मानती हैं। बिटिया मानती हैं आपको? हाँ सर। एकदम झूठ नहीं, दबाव नहीं, सही बताना। नहीं सर, बिटिया हमको बेटी जैसा इस घर में मान सम्मान मिल रहा है। अच्छा। अमित एक बात और है, आपको जो है कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है मतलब 40 साल के हो गए हैं। इनको थोड़ा दिखाना, जूम ना करो, पास में करके दिखा दो, ऊपर से नीचे तक दिखाना। क्या ये 40 साल के हैं? 40 साल के लग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आपकी उम्र 40 साल की है? नहीं सर, 23 वर्ष। 23 वर्ष की? जी सर। इनका उम्र कितना है, सही बताना। 40 साल तो नहीं है? नहीं सर, 23 वर्ष है। आपकी उम्र कितना है? 20 साल। इनका जो है 20 साल, इनका जो है 23 साल। और जिस तरह से जो बोल रहे थे कि 40 साल, अब आप अपना मुंह बंद कर लीजिए और इनको बदनाम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनका उम्र जो है इनके मुताबिक, इनकी प्रेमिका या पत्नी के मुताबिक 23 साल के हैं। और जो ऐसा बोल रहे हैं, धमकी देना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? जी सर, हम लोग जान को खतरा है। घर वाले बोले हैं इनके कि मतलब अगर हमारे एरिया में कहीं दिख गया तो उसको हम काट डालेंगे।
तो मेरी जान को और मेरी पत्नी की जान को और हमारे घर वालों की जान को खतरा है। हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। अच्छा, सुरक्षा चाहते हैं आप? जी सर, चाहते हैं। अच्छा, जिले के जिलाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा के मामले में, जो जिलाधिकारी इस वक्त आपको देख रहे हैं? जी सर, जिलाधिकारी महोदय को मेरा सादर प्रणाम है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे परिवार की सुरक्षा करें, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। हमें और कुछ नहीं चाहिए और मेरे परिवार की सुरक्षा हो, बाकी हम और कुछ नहीं कहना चाहते। आप क्या कहेंगी, क्या सुरक्षा इनको दिया जाना चाहिए आप लोगों को? हाँ सर, दिया जाए। हाँ, सुरक्षा मिलना चाहिए आप, जी सर। ताकि कोई जो भी आपके दुश्मन घूम रहे हैं, आपको अकेला पाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनका जो है मंसूबा कामयाब ना हो पाए। हाँ सर। आप ये इनका जिस तरह से दलील सुन रहे हैं, इनका कहना यही है कि हमारे शादी से गांव वाले नाखुश हैं कि वही भर नाखुश हैं? सर, गांव वाले क्यों ना खुश होंगे, उनके परिवार वाले ना खुश हैं, लेकिन सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों की जान को खतरा है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर हमारे परिवार को, मुझे और मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इनके घर वाले होंगे। अच्छा अच्छा, कौन जिम्मेदार होगा? मेरे घर वाले। आपके घर वाले? अच्छा, ये क्या गांव वाले नहीं जिम्मेदार होंगे? क्योंकि हो सकता है कि आप ब्राह्मण हैं और ये है जो है गड़ेरिया समुदाय से आती हैं, तो हो सकता है गांव वाले भी खिलाफ हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दूसरे वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र बिरादरी, शूद्र से आती हैं और आप जो है ब्राह्मण कुल से आते हैं, तो गांव के जो है आपके जो सजाती लोग हैं वो भी नाराज़ हो सकते हैं। सर, धमकी जो है इनके घर वालों ने दिया है कि अगर हमारे एरिया में कहीं दिखेगा तो उसको काट डालेंगे, और अंदर अंदर सर सपोर्ट सभी कर सकते हैं। तो अंदर अंदर गांव के लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि गांव वाले भी नाराज होंगे कि देखो शूद्र बिरादरी में शादी कर लिया। जी सर, जी सर, जी सर, ये जान लीजिए। और मैं डीएम महोदय से यही कहना चाहूँगा, अगर आप ये देख रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दीजिए। और इन्होंने कोई गलत नहीं किया है, प्रेम विवाह कोई गलत नहीं है। और आज के दौर में अगर कोई लड़का लड़की वयस्क है तो अपने मर्जी के अनुसार वो शादी कर सकता है। जिस तरह से पूजा पाल ने अमित मिश्रा से शादी किया, वो सारी महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है, अगर एक महिला होकर आपको अगर लगता है कि नहीं हमारे घर वाले जहाँ कहेंगे शादी करने के लिए, तो वो भी आप स्वतंत्र हैं। पूजा, आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जो लड़कियां प्यार करती हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त आपको लड़कियां भी देख रही हैं, क्या आप जिस तरह से प्रेम विवाह की, आपने पहले लव किया फिर उसके बाद शादी किया, वो भी ऐसे करें? हाँ सर, वो भी ऐसे करें। क्यों नहीं? अगर प्यार करती हैं तो उसको निभाएं, नहीं करती हैं तो ना करें, छोड़ दे एकदम से। अच्छा, इनका आप भी इनका साथ हमेशा ज़िंदगी भर निभाएंगी? हाँ सर, इनका मैं ज़िंदगी भर साथ दूंगी। आजकल तरह तरह की खबरें आती हैं कि महिलाएं, लव मैरिज हुआ था, वो महिला जो है दूसरे के साथ भाग गई। ऐसा तो नहीं करेंगी आप? पता लगा अभी इनके साथ लव मैरिज है, कल को आप किसी और के साथ भाग जाए, ऐसा तो नहीं करेंगी? नहीं सर। बहुत खबरें आती रहती है ना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप? नहीं। अच्छा, ये बताइए अमित जी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग प्यार में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन साल डेढ़ साल, कुछ लोगों का, सारे लोगों का तो नहीं होता, कुछ लोगों का सफल भी होता है प्यार, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि शादी या प्रेम विवाह होने के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो अलग हो जाते हैं, वो अपने रास्ते, या फिर लड़का जो है लड़की को निकाल देता है। ऐसा तो नहीं करेंगे आप? क्योंकि आपकी तो जाति की भी नहीं है, दूसरे जाति, आप ब्राह्मण हैं और ये जो है गड़ेरिया पाल समुदाय से आती हैं पूजा पाल। सर, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर लड़का लड़की को छोड़ता है, अगर दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े को ज़्यादा इशू न बनाया जाए, तो जीवन भर साथ चलता है। मतलब यही कि समझदार लोग रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो चलेगा। जी सर, जी सर, जी सर, ये जान लीजिए। अच्छा, ये बताइए पूजा पाल जी, आप अपने पति को कभी नाखुश तो नहीं करेंगी? कोई दुख तो नहीं पहुंचाएंगी? नहीं। नहीं। मान लीजिए आपको अगर कभी गुस्से में आते हैं और कुछ आपको दो हाथ दे देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो है पता लगा कि मायके चली जाएं? ऐसा तो नहीं। मायके नहीं जाएंगी ना? नहीं। पता लगा कि मायके चली जाए और मायके वाले फिर इसका फ़ायदा उठाने लगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ जाए। अच्छा, ये बताइए मायके जाएंगी कि नहीं? इधर देखिए ना, मायके जाएंगी कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ।
अच्छा, मान लीजिए आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा अभी तो नहीं, मान लो साल 2 साल बाद कहते हैं बेटा आओ और इनको मैं दामाद के रूप में स्वीकार करूंगा, तो क्या आप जाएंगी? नहीं, नहीं जाऊंगी। भरोसा नहीं है उनके ऊपर? नहीं। अच्छा, आप जाएंगे कि नहीं? जी सर, हमारी वाइफ नहीं जाएगी तो हम कैसे जाएंगे? नहीं तो फिर भी हो सकता है कि वाइफ को समझाए चलो ठीक है, ससुर जी हैं आपके वो। ऐसा कुछ नहीं है, जो ये करेगी वही हम करेंगे। अच्छा, जी चलिए, सर। जी। ये जान लीजिए, देखिए अमित कहीं ना कहीं आज प्रेम विवाह कर लिए। कभी अमित जो है अमित का जो है फ़ोन से इनकी बातें हुआ करती थी, फिर उसके बाद फ़ोन पर अमित को प्रपोजल आया पूजा पाल का, और अमित मिश्रा ने पूजा पाल के प्रपोजल को कुछ दिन बाद एक्सेप्ट कर लिया। और अब ये दोनों अमित मिश्रा के घर वाले ज़रूर राज़ी हैं, लेकिन पूजा पाल के घर वाले नाखुश हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और लगाते भी हैं। जो लोग नाखुश रहेंगे तो लगाएंगे ही, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप जो है लड़की हैं और इस खबर को देख रहे हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो भी फैसला है एक बार सोच करके विचार करके लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके माता पिता ही सब कुछ है, तो माता पिता के साथ जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रेमी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, प्रेमी हमारा ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक साथ दे सकता है, तो आप प्रेमी के साथ भी जा सकती हैं। बाकी ये जो शादी है, अंतरजातीय शादी, काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है प्रयागराज में। पूरे प्रयागराज में इस शादी का चर्चा है कि अमित पंडित ने जो है पूजा गड़रिया से शादी कर लिया है। काफ़ी चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।